सर रेशियो प्रोपोर्शन देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो फ्रैक्शंस का ही नाम, है तो फ्रैक्शंस का ही। जैसे 4/8 हमें पता था ना, सॉरी, 4/8 हमें पता था ना कि 8 टोटल हिस्से हैं और चार कुछ पार्ट है, चार कुछ पार्ट है। ये तो फ्रैक्शंस की बात हो गई थी सर, ये फ्रैक्शंस की बात हो गई थी। सर रेशियो की बात क्या है? अब अगर मैं ये बात करूं कि मुझे जो पार्ट मिला है और जो नहीं मिला है उसके बीच में कंपैरिजन करे जाए तो मतलब सर फॉर एग्जांपल अब इसको चार ना कहकर इसको तीन कह देते हैं, तीन कह देते हैं। सर मुझे मिली तीन स्लाइसेस है और टोटल स्लाइसेस थी 8। तो मिलने में और ना मिलने के बीच में अंतर क्या है? कंपैरिजन क्या है? तो ये जो कंपैरिजन है इसी को रेशो कहते हैं। और क्या है ये रेशो? कि किन दो चीजों के बीच में आता है? सर पूरी की पूरी मतलब जो मेरे फेवरेबल में है, जो मेरे अनफेवरेबल में है। सर दो आदमियों के बीच में भी तो हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर ए और बी की सैलरी के लिए बोला जाए, ए और बी के मार्क्स के लिए बोला जाए, जैसे सैलरी है, मार्क्स है, तो उनके बीच में कंपैरिजन करा जाए। अगर ए की 20,000 सैलरी है और ए की 20,000 और बी की 30,000 है, तो इनकी रेशियो क्या होगी सर? 2:3 हुई। टोटल सैलरी क्या होगी सर इन दोनों की मिला के? सर 50,000 होगी ना, 50,000 होगी। तो इसी को रेशियो कहते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन इसी का नाम है। सर मार्क्स के बीच में आगे अगर तुम्हारे आए 42 मार्क्स और तुम्हारे दोस्त के आए 58 मार्क्स, हाँ कि ना, तो क्या रेशियो होगी? सर 2 से काट सकता है क्या? हाँ 2। और ये 2 4 8, 2 9 18। ठीक है, अब ये 7 से कट सकता है क्या? 3 और 7, हाँ है ना। तो क्या 3:7 की रेशियो हो गई? हाँ 3:7 की रेशियो होगी। सर फिर हाँ ये 49 नहीं आया, ये 29 आना था, सॉरी ये 29 आना था। और ये क्या आता? ये आता आपका 21:29 की रेशियो होती है, हाँ कि नहीं? तो सर ये रेशो रेशो क्या है? ये रेशो टोटल कब आएगा? टोटल कब आएगा? दोनों को जोड़कर आएगा, हाँ कि ना। सर एक और बात बताना चाहता है यहाँ, एक सर बात कौन सी थी मैं ये बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए और बी के बीच में बात करी जाए, ए और बी के बीच में बात करी जाए, तो अगर 2:3 है इनकी रेशियो, सर कटा भी तो होगा। देखो मैंने काट के दिखाया, कटा भी तो हुआ, ये छोटा भी तो हुआ है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू है, मैं मान के चले तो 1,50,000 है इन दोनों की सैलरी। अब क्या ये अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो ये 1,50,000 होगी? नहीं सर, इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये जो कुछ है ना, इस कुछ की वैल्यू निकाल देंगे तो ये इसके साथ भी एक्स होगा, इसके साथ भी एक्स होगा, इसके साथ भी एक्स होगा, इसके साथ भी एक्स होगा। तो ये क्या होगा? 5x इज इक्वल टू 1,50,000, हाँ है ना। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 30,000 आ रही है, हाँ 30,000 आ रही है। अब इस 30,000 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये 2x है और ये 3x है। तो इसके आंसर आ जाता है 60,000 और 90,000। क्या अब 1,50,000 के बराबर आया? अच्छा तुम ये गलत भी नहीं कह सकते कि इनकी रेशियो भी वही नहीं है क्या? सर वही है, 2:3। अगर मैं 4 जीरो काट दूं और 4 जीरो काट दूं तो 6:9 बचेगी, और 3 2 6 और 3 3 9, अब भी 2:3 की रेशियो है। तुम ये भी नहीं कह सकते, हाँ कि ना। तो ये इस तरीके का आएंगे क्वेश्चन। अच्छा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा इस सीरीज में, तो तुम टेंशन मत लो। सर रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, मैंने बता दी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो तुम दिमाग मत लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा सर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? सिंप्लीफाई रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई करना होता है। प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आते हैं? मिसिंग टर्म्स क्या आते हैं? अगर मिसिंग टर्म दे रखी है, एक की रेशियो दूसरे के कंपैरिजन में दे रखी है और मुझे मिसिंग टर्म दे दिया, एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा ना। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और रियल लाइफ सिनेरियोज के बेस पे आते हैं। सर इन्हीं हिसाब से टॉपिक करें, इन्हीं हिसाब से क्वेश्चंस करें। पहले मैं आपको इनके हिसाब के क्वेश्चंस करवाता हूँ डिटेल में, और फिर बाद में ये लल्लू पल्लू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल टू गर्ल्स इन क्लास इज टू 5:3, 5:3 की रेशियो है। इफ 12 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास द रेशियो बिकम्स 5:4। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास? देखो अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालूं तो मैं बॉयज के सामने बॉयज की रखूंगा तो क्या है 5, और गर्ल्स के सामने गर्ल्स की रखूंगा, हाँ की। अब ये क्या कह रहा है? अगर 12 और लड़कियां आ जाती है, क्या कोई लड़का कम हुआ? नहीं सर। तो दूसरी रेशियो क्या आती है? बॉयज
और गर्ल्स प्लस 12 लड़कियां और, तो रेशियो क्या बन जाती है, 5:4 बन जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब इसमें से ये पहली इक्वेशन बन गई है और ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। हाँ सर, तो इसमें से एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में डालेंगे, कैसे सर आप समझाओ ना, दूसरे में कैसे डालेंगे। मान के चल लेते हैं जी को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बी की, 5/3 इक्वल टू जी। हाँ कि ना, ये रट लो, ये मेथड ये रट लो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी अभी, ठीक है। अब सर इस चीज को कहाँ डालोगे आप, पहले मैं इसको तो सिंप्लीफाई करने दो। ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4b इक्वल टू 5 इंटू में g+12। हाँ कि ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5g+60 आया ना आंसर। हाँ कि ना, बताना ये 60 आया कि नहीं आया। तो सर 4b, अब आपके पास b की वैल्यू थी, आप b की वैल्यू डाल दो ना। अरे भाई डाल तो रहे हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी क्यों है, किस चीज की है, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, ठीक है सर। 4b में क्या, b की वैल्यू 5/3g, 5/3g b की वैल्यू डाल दी, और इसके साथ में 4 मल्टीप्लाई में है। हाँ सर, ठीक है, इक्वल टू 5g+60 आया कि नहीं आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20/3g इक्वल टू 5g+60, ये इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर जब ये होगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में आकर उठकर, तो ये सर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हाँ कि ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, 15g+180 इक्वल टू 20g। हाँ कि ना, ठीक है। अब सर सारे जी को एक साथ ले जाना है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन भी तो सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, ये लीनियर इक्वेशन ही तो है मेरे भाई। ये जी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5g की वैल्यू क्या बची, 180। अब मैं जी की वैल्यू निकाल लूँ तो इसको डिवाइड में कर दूंगा, 5×3 = 15 और 5×6 = 30। सर 36 लड़कियां हैं, जी का मतलब है 36 लड़कियां, ओरिजिनली 36 लड़कियां थी। हाउ मैनी बॉयज आर इन देयर क्लास, सर बॉयज का भी पूछा है, बॉयज का पूछा है, तो ओरिजिनली शुरू में ही क्या कितनी लड़कियां थी, 36 लड़कियां थी। तो b/36 इक्वल टू 5/3। अगर ये वैल्यू आ रही तो क्या बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हो ना सर। आप एक काम करो, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो बात सही है ना भाई। 5×36 ÷ 3, ये 12 और ये 60 आया आंसर, बी की वैल्यू मेरे 60। कोई दिक्कत नहीं। और गर्ल्स की वैल्यू कितनी आई थी, 36 आई थी। हम दोनों की निकाल लेंगे, और टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है तो बॉयज प्लस गर्ल्स हो जाएगा। अगर बाद में लड़कियों की वैल्यू निकालनी होगी तो 36+12 कर दूंगा, है ना, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि 12 लड़कियां आई थी। अच्छा एक बार रुक जाओ, मैं एक बार इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। ठीक है सर, अब ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो भाई कोई दिक्कत, बताते हैं बताते हैं। 600 is to be divided among A, B, C in ratio of 3:2:1। क्या मुझे ये पता है 3:4:5 होना चाहिए, हाँ यार, सॉरी 3:4:5। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, क्या ये 3x+4x+5x टोटल वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मेरे 600 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर ये कितना आया, कितने x हो गए, 9x और प्लस 12x इक्वल टू 600। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 50 आ जाएगी। हाँ यार, x की वैल्यू 50 आ गई, तो इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तभी तो जाकर टोटल वैल्यू मिलती है। हाँ फिर मैंने अभी x की वैल्यू बताई थी, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 आ जाएगा। तो ये सर इनकी इतनी अमाउंट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन रिसीव, 150, 200 और 250। किसको, ए को 150 मिलेगा, बी को 200 मिलेगा, सी को 250 मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पेंसिल अगर कॉस्ट करती है 48 की, हाउ मेनी पेंसिल कैन बी बॉट फॉर 80 रुपए में कितने आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है कि 12/80। हाँ कि ना, नहीं रुको, 48 रुपए में 12 पेंसिल आ रही है, तो
80 रुपए में कितनी पेंसिल आ जाएंगी, यही तो बात है। एक्स मुझे पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो मैं। हाँ सर, तो क्या करेंगे, एक्स को उधर ले आकर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को उधर ले आकर मल्टीप्लाई करा, और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ले आके इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 12/48, और ये अगर ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ है ना, तो ऐसे खेलते रहेंगे हम। तो सर 80 आया, तो अब x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरा x एक जगह आ गया ना। तो 12 मुझे 12, 12 4 मुझे 28, सर 20 पेंसिल आ सकती थी आपकी, 20 पेंसिल आ सकती थी। इफ वर्कर कैन कंप्लीट टास्क इन 15 डेज, 8 वर्कर्स 15 दिन में टास्क खत्म कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल 12 वर्कर टेक्स टू सेम टास्क अज्यूमिंग। अच्छा, ये तो वही आ गया ना, रेशियो प्रोपोर्शन वाली बात आ गई। अगर 15 दिन में काम कर लेते हैं 8 वर्कर, तो टोटल यूनिट्स निकालनी थी। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ये चीज, 120 यूनिट्स आ गई सर। हाँ है ना, तो 12 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे, तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा ना, कितने वर्कर कितने दिन में काम करेंगे, सर 10 दिन में काम कर देंगे, खत्म हो गया, बात समझ में आई। हाँ सर, अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मैनी। अच्छा, मुझे 1 घंटे में पता लगाना है ना कि 1 घंटे में कितनी ट्रेवल करी है, तो 120 डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो मेरे पास 1 घंटे का आ जाएगा सर 40 किलोमीटर। 1 घंटे में ट्रेवल करी है, तो ये 7 घंटे में कितने करेगी, 280 किलोमीटर करेगी। हाँ यार, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए इनकम टू बी इनकम इज 3:4। मैंने क्या कहा था, ए अपॉन बी की रेशियो क्या है, 3:4 है। एंड द रेशियो ऑफ बीज इनकम टू सी इज 5:6। अच्छा, और बी और 6 की रेशियो, इसको ऐसे नहीं लिखते। जब ये 3 की रेशियो आती है और अलग अलग रेशियो है ना, तो मैं है ना इसको कंपेयर करके एक साथ लिखता हूँ। जैसे सर कैसे लिखते हैं बताइए, और बताओ हमें। ए और बी की रेशियो क्या है, 5:6 है, ठीक है। और बी और सी की रेशियो क्या है, बी और सी की रेशियो है, सर क्या है, बी सी की रेशियो 5:6। क्या आप ये बताओ, क्या ये दोनों लेवल में है क्या, नहीं सर लेवल में नहीं है, तो लेवल में ले आओ ना। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 6 के मल्टीप्लाई कर दो, और जब ये वाला 6 से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जब वाला 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आंसर लिख देना 25। ये क्या आया 30, और ये क्या आया 36। हाँ कि ना, तो मुझे रेशियो बतानी है, रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इनकम टू सी। ठीक है, अब मुझे रेशियो पता लग गई, ए बी और सी की पता लग गई। ए की क्या है 25, बी की क्या है 30, और सी की क्या है 36। हाँ कि ना, तो मुझे रेशियो ए टू सी बतानी है, ए की इनकम सी के साथ। ए अपॉन सी लिखूंगा तो 25 डिवाइड बाय 36 लिखूंगा। हाँ, अब ये कट रहा है क्या कहीं से, नहीं सर नहीं कट रहा, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हिलता। देखो, अगर 60 रुपए किलो के चावल और 80 रुपए किलो के चावल मिक्स कर दिए जाए 3:2 की रेशियो में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चावल। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है कि है ना, टोटल कितनी कितनी रेशियो है, 5 है। तो मैं कहूंगा 60 को 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 80 को 2 से मल्टीप्लाई करा, और डिवाइड क्यों क्या कर दिया इसको 5 यूनिट से। आए ना, मान के चल लेते 3 किलो 60 रुपए किलो चावल ले लिए, और 2 किलो 80 रुपए किलो वाले चावल ले लिए, और टोटल कितने रुपए किलो कितने चावल लिए 5 किलो। तो मेरे पास एक रेट आ जाएगा, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करना, 180 प्लस 160, तो क्या आया सर 340 आया। डिवाइड बाय अगर मैं 5 करूंगा, 5 6 जा 30, और 40 बचा, 5 8 जा 40, सर 68 रुपए किलो चावल आ गए। हाँ कि ना, ठीक। कोई डाउट हो ना मेरे भाई, कमेंट में डाल देना, कमेंट में डाल देना जरूर, तो मैं जरूर देखता रहूंगा, फिर मैं उसी के बाद में उसी वीडियो के एक्सटेंशन बना दूंगा कि हाँ इस वीडियो में बच्चे का कमेंट था और डाउट था, तो मैं बता दूँ। A bag contains red, green, and blue balls in ratio 7:3, 5:3. If there are 90 balls in total, how many each of color are there? अब देखो, अगर ये टोटल बता रहा है 90, तो मैं क्या करूंगा सर, जब टोटल बता रहा होता है तो आप x करते हो, क्या करते हो, x करते हो, x की वैल्यू निकालते हो। तो मैं x की वैल्यू निकाल लू ना, x की वैल्यू निकाल लू ना। हाँ यार, तो क्या करेंगे, 7x प्लस 5x प्लस 3x
इज इक्वल टू 90 बॉल्स है, हाँ कि ना? तो मेरे पास 10 और 15x आ गए ना, 15x इज इक्वल टू 90 हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 15, 15 6, सर x की वैल्यू आई 6। अब 6 जो आया, 6 को 7 इंटू 6 कर दिया, 5 इंटू 6 कर दिया और 3 इंटू 6 कर दिया। तो 7 6 जा 42, 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18। सर ये इतनी इतनी रेशियो में क्या टोटल अभी 90 बन रहा है? हाँ देखो 90 बन रहा है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। एडवांस रेशियो एप्लीकेशन। देखो देखो एडवांस रेशियो कुछ नहीं है, एडवांस भैया बैठा है तुम्हारे यहाँ पर। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना तो मेरी बात समझो, कोई भी दिक्कत है ठीक है, तो मैं एक नंबर देता हूं आपको, 9968860327। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर कुछ भी बात है, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, गेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज बतानी हो, आप बेझिझक फोन कर दो मेरे को। मैं पक्का 100%, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो रहे मैं तब तक अवेलेबल हूं आपका फोन उठाने के लिए। टेंशन नहीं, कोई नहीं भाई है आपका इधर, आपके सवाल करवाएगा, आपके डाउट करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर भाई अगर भाई इतना कर रहा है तो भाई के लिए थोड़ा सा कुछ करना बनता है, हाँ कि नहीं? हाँ है ना? बताओ। ठीक है, अगर भाई भी कुछ दे रहे, देखो रिलेशनशिप दोनों तरीके से चलती है ना। एक तरीके से प्यार मिलता रहे तो दूसरी तरीके से तो आदमी खोखला हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ बच्चों का प्यार मिल रहा है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर है कम। क्वेश्चन है भाई, देखना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, टू ट्रेन्स ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 4:5, ठीक है। एंड द फर्स्ट ट्रेन टेक्स 90 मिनट्स टू कंप्लीट द जर्नी, हाउ मच टाइम द सेकंड विल टेक? तो अगर फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की ऐसी स्पीड है 4:5, ठीक है, 4:5 है ना स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, फर्स्ट 90 मिनट्स टाइम लिया है इसने, 90 मिनट्स टाइम लिया है। अगर 90 मिनट्स टाइम लिया है जर्नी निकालने के लिए, तो स्पीड है इसकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना? तो 90 इज इक्वल टू स्पीड हो गई, 90 टाइम, सॉरी टाइम लिया है, टाइम लिया है 90, सॉरी 90 टाइम लिया है, तो स्पीड मुझे पता नहीं है, हाँ कि ना? स्पीड मुझे पता नहीं है। तो स्पीड है ना आपके पास रेशियो में पड़ी है, तो मैं कह दूं इसको 4 रेशियो कह दूं, हाँ कि ना? तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा ना, 4 × 90 इज इक्वल टू 360x। x क्यों? क्योंकि x हमेशा इंक्लूड होता है, x हमेशा इंक्लूड होता है। तो मुझे पता लग गया ना डिस्टेंस कितना है, 360x है, 360x है। तो और यही जो है डिस्टेंस तो सेम इसके लिए भी रहेगा, डिस्टेंस सर इसके लिए भी सेम रहेगा। तो अगर मैं 360x को डिस्टेंस मान लूं, ठीक है, और स्पीड मुझे निकालनी है, और स्पीड, सॉरी स्पीड तो मुझे दी हुई है, स्पीड मुझे दी हुई है, डिस्टेंस मुझे निकाल पता है, तो टाइम पता लग जाएगा ना। तो ये कितना था? ये 5x है। तो अगर मैं इसको 5x को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? x, ये आएगा 7 5 35, 5 3 10, सर 72 मिनट्स आया। देखना सर एक बार फिर से समझाओ इसको कैसे हुआ है। देख मेरे भाई, देखो 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 मेरे भाई, दो ट्रेन थी, दो ट्रेन थी, एक फर्स्ट ट्रेन थी और एक सेकंड ट्रेन थी, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या थी? 4/5 थी, हाँ है ना? ठीक है। अब अगर ये जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे इसकी स्पीड दे रखी है, तो मुझे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना दूसरे का भी, और दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो क्या ये फोर स्पीड है और टाइम क्या है? 90 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 360 हो गया है ना? एक्स तुम छोड़ ही दो, डिस्टेंस 360 हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये भी इसके बराबर है कि नहीं है? हाँ, और इसकी स्पीड 5 है। अब 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, हाँ कि ना? क्यों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास है 360, स्पीड क्या है मेरे पास? 5। तो टाइम जो है ना, ये टाइम टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5। ठीक है सर, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ और भी क्वेश्चन है भाई, देख लो।
अब ये लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, देखना। अगर 8:12 इज इक्वल टू ए, देखो 8/12 इज इक्वल टू x/18 ऐसे लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे सर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। 8/12 इंटू 18 इज इक्वल टू x। तो 6 2 और 6 3 18, हाँ कि ना, 2 1 2, 2 3 2 4 8 और 4 3 12। तो ये आंसर आ गया ना 12, हाँ कि ना। आई बात समझे? डिवाइड 500 इन 2:3। तो 500 किसके बराबर है? 2x प्लस 3x के बराबर है। तो क्या आया? 5x। और ये आया 500। तो क्या है? x की वैल्यू 100। x की वैल्यू जब 100 है तो 2x की वैल्यू 200 होगी और 3x की वैल्यू 300 हो गई, हाँ कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाए तुम्हें। एक बार ये देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ फार विल इट बी ट्रेवल इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड। अच्छा, ये डिस्टेंस था, ये टाइम था, हाँ यानी डिस्टेंस था, ये टाइम था, तो स्पीड निकल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 240 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240 डिवाइड बाई 3। तो सर स्पीड कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, हाँ 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो स्पीड कितनी है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास टाइम बता दिया इसने 7 आवर्स और स्पीड है मेरे पास 80 आवर्स। 80 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 7। तो डिस्टेंस निकाला था 560 किलोमीटर आएगा आंसर, देखो 560 किलोमीटर आया। बस कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम अगर सही से अप्रोच करोगे ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।